अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते कि आप सब ठीक होंगे। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। ऐसा ही एक वाक़या हुआ जब हाफ़िज़ कुरान की बारिशों की वजह से कब्र खुली तो उसका कफ़न बिल्कुल वैसे ही था जैसे अभी दफनाया हो, सफ़ेद, और कफ़न पे मिट्टी का भी कोई दाग नहीं था। यकीन माने ऐसे वाक़यात से हमारा जो ईमान है वो और पुख्ता होता है। हाफ़िज़ कुरान को दफनाए हुए 4 माह गुज़र चुके थे। आप वीडियो भी सारी मुलाहिज़ा फरमाइएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब उनकी ज़बानी सुनते हैं जो उस वक्त उधर थे जब कब्र को ठीक किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस टाइम बदिया टाउन के कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये कब्रिस्तान हालिया बारिशों की वजह से पूरा दब चुका था और काफ़ी सारी ऐसी कब्रें थी जो टूट फूट का शिकार हो गई थी। ये कुछ कब्र आप देख रहे हैं, ये मेरे अकब में भी एक कब्र है, ये भी कब्र है। लेकिन इन कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारी कब्रें ऐसी हैं जो टूट चुकी हैं बदतरीन। लेकिन यहाँ कुछ खुदा के मौजज़े भी ऐसे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला जब एक इंसान की तदफीन होती है तो अल्लाह से उसकी काफ़ी सारे मामलात होते हैं। ऐसी एक शख्स यहाँ पे मैंने देखी, एक कब्र जो थी वो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है। जब उनके घर वालों से मेरी बात हुई तो वो जो शख्स थे उनके इंतकाल को तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं। ये उनके लवाकिन भी यहाँ मौजूद है कब्रिस्तान में। 3 महीने से ज़ायद इस कब्र को हो चुके हैं। 10 दिन कम। कितने महीने हो गए थे भैया? 4 महीने में 10 दिन कम। 4 महीने में 10 दिन कम हो चुके थे इस कब्र को और ये बारिशों की वजह से टूट गई थी। आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये कब्र के अंदर आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से कब्र के अंदर कफन जो है वो भी ज़रा सा मैला नहीं हुआ है और माशाल्लाह से कब्र के पास से इतनी खुशबू आ रही है। ये अल्लाह की करामतें हैं कि हाफ़िज़ कुरान जिसके सीने में उसके बाद भी कुरान महफूज होता है, इंतकाल कर गए, उनकी कब्र पे ज़रा सा भी, हल्का सा भी कोई इस तरह का निशान उनके कपड़ों तक भी नहीं है। और ये जो शख्स जिनकी मैंने आपको अभी कब्र बताई, ये माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान थे, शुगर के मरीज़ थे। हमारा यकीन कामिल है तो ये बारिशों की वजह से जो तबाही हुई थी कि वो कुरान का जो अल्लाह ने टूट गई थी, अपने पैगम्बरे पाक पे नाजिल फरमाया। उसी जगह लेकर और ऐसा कुरान एक ऐसी किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई जिसमें दुनिया और आखिरत के तमाम मसाइल का हल है। इसके अंदर आपको मैं दिखाता चलूँगा, यहाँ से माशाल्लाह बड़ी खुशबू भी आ रही है। जिस इंसान के सीने में वो कुरान महफूज हो, ये देखिएगा, तो उसे फिर क्या कुछ हो सकता है। माशाल्लाह से ये कफन जो है उस पे जरा सी मट्टी भी, इस वीडियो से वो भी नहीं लगी यकीनन एक सबक हमें मिलता है। इससे भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि इस कब्र में से इतनी खुशबू आ रही है कि जैसे कि हदीस पाक है कि बेहतर है वो शख्स आती है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया। इन मरहूम के साथ जितने भी यहाँ पे लोग दफन है, अल्लाह ताला उन सब की भी मग़फ़रत फरमाए, उन सब की आखिरत को बेहतर फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे हमारा ख़ात्मा अता फरमाए। ये होते हैं माशाल्लाह हाफिज़ कुरान। अल्लाह की शान है ये और ये अल्लाह की तरफ से एक इंसान के लिए मौजज़ा भी है। तो मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि लोगों के लिए एक मैसेज है, जितना हो सकता है इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये वो पूरा कब्रिस्तान है। शुक्रिया। और अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम कुरान मजीद जैसी पाकीज़ा किताब को ना सिर्फ रखने के लिए, सजा के रखने के लिए घर में नहीं रखें बल्कि उस पर अमल भी करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।